प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय राधेश्याम सपोला। आज हम सारणी के बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है तो ए के सारणी को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं और डिटरमिनेंट ए से प्रेजेंट करते हैं। ओके। और अब जैसे मैट्रिक्स 1/A कोटि की हो सकती है, 2/2 कोटि की हो सकती है, 3/3 कोटि की हो सकती है। तो सारणी के भी अपन प्रकार पढ़ेंगे। जैसे एक कोटि अवयव का सारणी, किसी की कोटि एक ही हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और ये 1/1 की है, तो इस एक सारणी का मान क्या आएगा? इस सारणी ए का मान आएगा 3 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है, इसकी जो कोटि है वो 1/1 की है और इसका जो अवयव है वो 20 प्रकार है। तो जो बी का सारणिक आएगा, बी के सारणी को अपन ऐसे प्रेजेंट करते हैं, जो बी का सारणिक आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यदि द्वितीय कोटि यानी कोटि कितने की? 2/2 की कोटि है, तो इसके सारणी का मान कैसे आएगा? इसके लिए अपन क्या करेंगे? जैसे ये आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, जैसे A11, A12, A21 और A22। तो सबसे पहले हम इसका सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? A11, A12, A21, A22, जैसे ये सारणिक आ गया। तो सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? A11, A22। फिर अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अपनी तरफ से माइनस। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, कितना आ जाएगा? A21 और A12। जैसे अपने कोई एग्जांपल ले, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, हमने मान ली 1 2 3 4 और इसका हमें सारणी ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? सारणिक। तो सारणी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 4, जैसे हमने ऊपर देखा, इन दोनों गुणा करते हैं। फिर माइनस अपनी तरफ से, तो ये माइनस अपनी तरफ से हो जाएगा। फिर इन दोनों गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 2 6, यानी -2। तो इस ए का सारणी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास -2। ऐसी एक एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण। इसका आपको सारणी का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों गुणा कर दो पहले, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2। फिर अपनी तरफ से माइनस लगाना है और इन दोनों को गुणा करना है, तो यानी -1 को गुणा करना है 4 के साथ, तो 2 2 4। अब देखिए माइनस माइनस गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और 1 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 4। तो 4 और 4 कितने आ जाएंगे? 8। तो इसका मान आ जाएगा आपका 8। ये तो हो गई आपकी 2/2 का सारणी। एक एग्जाम्पल और है, इस सारणी का मान हमें ज्ञात करना है। x, x+1, x-1 और x है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? इन दोनों को अपन गुणा करेंगे। इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो x गुणा x कर लो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा x गुणा x। फिर हमारी तरफ से क्या लगाएंगे? माइनस। फिर x-1 को किससे गुणा करेंगे? x+1 के साथ, यानी x-1 को गुणा करेंगे x+1 के साथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x² माइनस। अब देखिए, ये a-b और ये है a+b। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, यदि a-b और a+b हो तो हम इसको क्या लिखते हैं? a² माइनस b²। तो a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी हो जाएगा x² माइनस x² माइनस 1, यानी ये हो जाएगा x² माइनस x² और माइनस माइनस हो जाएगा +1,
ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपकी होगी 2/2 का सारणिक। अब बात करते हैं अपन 3/3 का सारणिक। यदि आपके पास 3/3 का सारणिक आ जाए तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, सारणिक ए है, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 सारणिक है 3/3 का, तो कैसे मान ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, आप कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ ले सकते हो। मान लीजिए मैं ये पंक्ति ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये पंक्ति ले रहा हूँ, तो मैं जो पहले वाले को प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो A11 लिख देता हूँ पहले, A11, ठीक है। A11 लिखने के बाद में मैं जो A11 वाली जो ये पंक्ति है पूरी, ये जो स्तंभ है ये पूरा ये, और ये जो कॉल, ये आपकी पंक्ति है ये, इन दोनों को भूल जाते हैं। अगर अपन ये दोनों नहीं लिखे तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा पूरा। यानी जो A11 है, ये पंक्ति और ये स्तंभ भूल जाओ, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा A22, A23, A32 और A33, ये बचेगा। ठीक है, अब आगे A12 है, तो ध्यान रहे पहले वाला प्लस का लेते हैं, ये क्या लेते हैं, माइनस का, तो -A12। अब वही बात, जहाँ पे A12 है, जिस स्तंभ के अंदर है, ये पूरा स्तंभ हो गया, और A12 वाली ये पूरी पंक्ति हो गई। ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दो, A12 वाला, तो अपने पास क्या आएगा, इधर अपने पास कौन सा सारणिक बचेगा, इधर A21, A31, A21, A31, और इधर क्या बचेगा, A23 और A33, ये आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस आगे वाला क्या लेना है, प्लस का क्या लेना है, A13। तो ये सारणी का मान क्या आएगा, देखो ये पूरी स्तंभ और ये पूरी पंक्ति, यानी ये पूरी पंक्ति और ये पूरा स्तंभ छोड़ दो, तो क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा इतना, इसको लिख दो, A21, A22, A32, A31 और A33, A32 सॉरी। अब ये 2/2 का सारणिक है, इसका मान हमें ज्ञात करना आता ही है, तो इसका मान क्या जाएगा, A11, इन दोनों गुणा कर दो, A22, A33 माइनस, इन दोनों गुणा कर दो, A32, A23, ठीक है। अब माइनस A12, इन दोनों गुणा कर दें, A21 और A33, A21, A33 माइनस, इन दोनों गुणा कर दो, A31, A23, आगे प्लस A13 और इन दोनों गुणा कर दो, यानी A21, A32 माइनस A31, A22। ठीक है, ये ऐसे मान ज्ञात हो जाएगा। इसको अपन और समझें तो जैसे ऐसे मान सकते हैं, मान लो आपके पास कोई सारणिक है A B C D E F G H और I, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, A को, तो प्लस का A, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो A वाला ये जो स्तंभ है और ये जो पंक्ति है, इसको भूल जाओ, तो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये वाला, इसको अपन कैसे मान ज्ञात करेंगे, इसका सारणी कैसे याद करेंगे, केवल इसका सारणी ज्ञात करना है, तो इन दोनों गुणा कर दो, यानी EI, और माइनस में इन दोनों गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, HF। ठीक हो गया। फिर आगे वाला वेव क्या आएगा, माइनस बी, तो इसको और इसको, इन दोनों को भूल जाओ, क्या बचा आपके पास, ये जो आपके पास जो भी सारणिक बचेगा 1 2 3 4, ये अवयव है, इनका सारणी ज्ञात करो। सारणी कैसे ज्ञात करेंगे, D को I से गुणा कर दो, तो DI माइनस में FG, अब प्लस में आगे वाला वेव क्या, C, आगे वाला वेव C है। अब C वाले में इसको, ये स्तंभ को और इस पंक्ति को भूल जाओ, आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, DH माइनस में क्या आ जाएगा, GE,
ऐसे ये शॉर्ट हो जाएगा ऐसे अगर आप याद करो तो। एग्जाम्पल नंबर 3 से अपन समझते हैं इसको। ये सारणी का सिंबल है, हमें इसका मान याद करना है। तो हमें पता है ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो पहले अपन एक लेते हैं, एक। अब एक वाली जो पंक्ति है ये स्तंभ, इसको छोड़ दो तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3 0 1 0। जैसे ये दोनों को छोड़ेंगे तो ये बचेगा अपने पास इतना, तो इन दोनों को लिख दिया। फिर आगे क्या आएगा -2 -2। अब दो वाली ये जो स्तंभ है ये और ये पंक्ति, इन दोनों को मान लो ये और ये हमें नहीं लेना है, नहीं लेंगे तो क्या बचेगा इधर -1 4 -1 4, आगे वाले का 0 0। ठीक है, फिर आगे क्या है +4। इसमें क्या लेना है अपन को, ये पंक्ति देखो 4 किस में आ रहा है, इस पंक्ति में, स्तंभ में आ रहा है, तो ये नहीं लेना। तो क्या बचेगा आपके पास -1 3 4 और 1। अब इसका मान याद कर लो। तो 1, इन दोनों गुणा करेंगे तो 0, फिर माइनस अपनी तरफ से इन दोनों गुणा करेंगे, 1 गुणा 0 तो 0, फिर -2, -1 और 0 गुणा करेंगे तो 0, 4 को 0 गुणा करेंगे तो 0, फिर +4, -1 को 1 से गुणा किया -1, माइनस अपनी तरफ से 4 गुणा 3 4 3 12। तो ये तो पूरा 0 हो गया। 1 गुणा 0 -2 गुणा 0 +4 गुणा -1 और -12 -13, यानी ये हो जाएगा आपका -4 गुणा 13, यानी 13 चौके कितने होते हैं 52, माइनस के 52। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, एक मान ज्ञात करना है सारणी का। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, ये अपन को पता है ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो सबसे पहले अपन किसको लेते हैं 0 को। तो 0 के अंदर क्या आएगा 0, क्योंकि ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, माइनस साइन बीटा और साइन बीटा और 0। ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस साइन अल्फा। अब साइन अल्फा वाला ये जो पंक्ति और ये स्तंभ इनको छोड़ दो, इस पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे इधर। तो माइनस साइन अल्फा, नीचे कोस अल्फा, और इसको छोड़ा तो आगे क्या बचेगा साइन बीटा और 0। ठीक है, आगे क्या बचेगा, ये प्लस का लेना है, प्लस का लेना है, लेकिन प्लस और माइनस गुना होगी, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस कोस अल्फा। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ नहीं लेना है, ये दोनों नहीं लेना, तो क्या बचेगा ये 4 बचेंगे, यानी माइनस अल्फा और कोस अल्फा, ये हो जाएगा 0 और माइनस साइन बीटा। अब ध्यान से देखिए, अब 0 के साथ में कोई संख्या पूरी आ जाए तो 0 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन अल्फा, 0 और माइनस साइन अल्फा गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 0, माइनस अपनी तरफ से कोस अल्फा और साइन बीटा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन बीटा और कोस अल्फा। ये आपका माइनस कोस अल्फा है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, और 0 गुना कोस अल्फा, ये हो जाएगा आपका 0। तो ये आ जाएगा आपका। अब देखो 0 गुना साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 है ही आपका, तो 0 माइनस ये भी 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और कोस अल्फा। आगे क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा, और ये आगे 0। अब ध्यान से देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, यानी ये जो टर्म है और ये टर्म सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, ये 2 सारणी के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन इस सारणी को हल करेंगे, तो 3 गुना 1, ये ऐसे तो करते हैं अपन 3 गुना 1, माइनस में माइनस अपने तरफ से, और x गुना x, यानी x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 3 गुना 1 माइनस 4 गुना 2। तो ये क्या हो जाएगा देखो
3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 3 माइनस में 4 दूआ 8, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर में 8। तो एक्स बराबर आ जाएगा √8 प्लस माइनस √8, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 2√2। ठीक है, अब अपन 4.a का पहला क्वेश्चन करते हैं। 4.a का पहला क्वेश्चन के सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुना -1 माइनस अपने तरफ से किया और -5 गुना 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका -2 और माइनस माइनस प्लस 20, ये हो जाएगा आपका प्लस का 18। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और इन दोनों को गुणा करेंगे अपन तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को गुणा करना है, यानी x + 1 को गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, और माइनस में x + 1 को गुणा करना है x - 1 के साथ। अब आप इसको गुणा कर लेना और हल कर लेना। ठीक है, जो कटेगा वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a सारणिक दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है 2a बराबर 4a का सारणिक। तो पहले अपन LHS लेते हैं। LHS में क्या है बताओ, पहले 2a का मान ज्ञात करना है। तो 2a का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना में a, यानी 1 2 4 2, 2 को अंदर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 और 2 दूआ 4। तो अब अपन 2a का सारणिक निकाले तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 4 8 और 4, यानी आ जाएगा 4 दूआ 8 माइनस 8 चौक 32, इन दोनों को गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका -24 हो जाएगा। अच्छा, a का सारणिक ज्ञात करेंगे, ये RHS ज्ञात कर रहे हैं अपन। a का सारणिक कितना है, 1 2 4 2, यानी 2 एकम 2 माइनस 4 दूआ 8, यानी हो जाएगा -6। अच्छा, RHS में क्या है, 4 a का सारणिक है, तो 4 गुना a का सारणिक कितना -6, तो 6 चौक 24। ध्यान से देखिए, LHS बराबर क्या आ गया, RHS, LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ये प्रूव हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3a बराबर 27a प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन LHS लेते हैं। LHS में क्या है, 3a ज्ञात करना है। तो 3a का मान कितना है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो 3 को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा वो 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। तो 3a का सारणिक हमने पहले ज्ञात कर लिए। तो ये पता आपको प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो 3 लिया। अब 3 लेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो 12 कितना हो जाएगा 36, माइनस में 0, इस 0 को 6 से करेंगे तो 0, फिर माइनस का कितना आ जाएगा 0। अब 0 के अंदर कुछ है, हमेशा 0 ही आएगा, तो इसको अपन लिखेंगे नहीं। फिर क्या आएगा +3, अब 3 वाले को ये और इसको छोड़ना है, तो 0 - 0 0 और 0 गुणा 3, ये भी 0, यानी अंदर क्या आ जाएगा 0 - 0। तो इसका मान आ जाएगा 36 को 3 से गुणा कर लो, ये भी 0 है, और आगे वाला भी 0 - 0 0 है। तो 36 को 3 से गुणा कर लो तो हो जाएगा आपका 6 3 18, 3 3 और 1 10, यानी 108 आ जाएगा LHS। RHS कितना आएगा, RHS है आपका 27a का मान ज्ञात करना है। तो a का सारणी कितना आएगा, a का सारणी क्या है आपका, a का मान है 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4। तो आप a का सारणी ज्ञात करोगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी ये 1 आ जाएगा पहले, तो 4 एकम 4 और 2 गुना 0 0, फिर -0, 0 के साथ में कुछ 0 आएगा तो नहीं लिखेंगे अपन इसको, फिर +1 1 करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो 0 - 0, तो ये हो जाएगा आपका 4 मान आ जाएगा। तो 27a का मान कितना आएगा, तो आपका 27a का मान कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 27 गुना 4,
यानी 728 आंसर कैरी 2 हो गई, तो 4 2 8 और 2 10, 108 यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारणी के मान ज्ञात करने हैं। अभी हमने काफी क्वेश्चन कर लिए तो आप कर लेना, फिर भी आप पहला क्वेश्चन देख लो। प्लस माइनस और प्लस, तो अपन 3 लेंगे। 3 के बाद में अब जैसे ये स्तंभ और ये पंक्ति नहीं लेंगे तो 0 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। अब ये -5 और -1 गुना होंगे तो प्लस का 5, फिर माइनस अपनी तरफ से लेंगे, लेकिन यहाँ पे -1 है, संख्या कितनी है -1, कोई बात नहीं। अब ये स्तंभ और ये पंक्ति नहीं लेंगे, अब ये स्तंभ और ये पंक्ति नहीं लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 गुना 0 0, अपनी तरफ से माइनस, 3 गुना -1, 3 गुना 1 -1 हो जाएगा -3। अब आगे क्या लेना है प्लस का 2, लेकिन ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस का 2। इस स्तंभ को इस पंक्ति को नहीं लेना है तो 0 गुना 5, 0 गुना 5 क्या हो जाएगा 0, माइनस 3 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना -5, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और -2 गुणा 0 ये हो जाएगा आपका -15 प्लस में 3 यानी -12। ठीक है, तो इसका आ जाएगा -12। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 इसका कर लेना। ऐसे ही इसका 3 नंबर है, ये कर लेना। ये 3 नंबर और ये 6 नंबर सेम ही है, 0 का अंतर है बस यहाँ पे, 0 -1 वगैरह है, ये 6 है। इसका सारणी ज्ञात करना है तो 6 कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे A का सारणी ज्ञात करना है, तो A का सारणी कितना हो जाएगा 1 1 2 2 1 3 5 4 और 9। तो A का सारणी क्या हो जाएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो पहले 1 लेंगे, ये 1 लेंगे, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ भूल जाओ, इसको हमें नहीं लिखना है। तो 1 गुना 9, 1 गुना 9 माइनस अपनी तरफ से, फिर 4 गुना 3, फिर ये माइनस का -1। अब ये पंक्ति ये स्तंभ और ये पंक्ति भूल जाओ, तो अब क्या बचेगा 2 5 3 9, तो 2 5 3 9 का सारणी याद कर लो, तो 2 गुना 9 18, माइनस 5 दिया 15, फिर आ जाएगा आगे +2। अब +2 तो ये स्तंभ और ये पंक्ति भूल जाओ, तो 4 2 8 -5, 8 -5 ये आ जाएगा आपका 9 -12, माइनस में 18 में से 15 गए 3 +2, और 8 में से 5 गए 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 में से -12 यानी -3, ये -3 और ये 3 2 6, यानी ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 0। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। x के मान याद करने हैं। x के क्या करने हैं अपन को, मान याद करने हैं, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। पहले इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे, तो 2 गुना 1 यानी 2, माइनस 4 को 5 से गुना किया 4 5 20, बराबर में दे रखा है 2x गुना x क्या हो जाएगा 2x², फिर माइनस अपनी तरफ से 6 चौक 24, तो ये आपका बन जाएगा 2x² -24 बराबर में माइनस का 18, 20 में से 2 गए, तो 2x² बराबर -18 प्लस में 24, यानी ये हो जाएगा आपका 6, 24 में से 8 गए 6 आ जाएगा, यानी x² बराबर में 6/2 यानी 3, यानी x बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ पे रूट लग जाएगा, x स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा आपका +-3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, तो 2 को 5 से गुना किया, पहले इन दोनों गुना करेंगे, तो 5 2 10 माइनस ये 4 गुना 3 12 बराबर में 5 को x से किया 5x, फिर माइनस 3 2 6x। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका 5x - 6x -x, अब माइनस से कट गया माइनस, यानी ये आ जाएगा आपका x बराबर में 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, ज्ञात करना है आपको x का मान। क्या दे रखा है आपको दे रखा है x2 18x बराबर में है आपका 6 2 18 और 6, तो x गुना x हो जाएगा आपका, इन दोनों गुणा करेंगे तो x² माइनस अपनी तरफ से ये 18 2 36 बराबर में 6 गुना 6 36 माइनस में 18 2
36, 36 36 कैंसिल हो गया यानी 0। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपको 36, एक्स बराबर में आ जाएगा √36 यानी प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका +-6। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन। ओके, इस प्रकार ये आप पूरा कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में अपन 4.2 4.3 पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।